की इम्पोर्टेंस उसके निगलेक्ट करने से कम नहीं हो जाती। को जान के हैरानी होगी कि बच्चे के दांत जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से बनने चालू हो जाते हैं। अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है तो प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि Hello friends, I am Dr. Archana Sisodia, your infertility specialist and gynecologist from Krishna Women's Hospital and IVF Center, अहमदाबाद। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि आई थिंक प्रेगनेंसी में सबसे निगलेक्टेड टॉपिक है। वो प्रेगनेंसी में टॉपिक निगलेक्टेड हो सकता है पर उसकी इम्पोर्टेंस उसके निगलेक्ट करने से कम नहीं हो जाती। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में डेंटल हेल्थ के बारे में। डेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि आपके टीथ, आपके गम्स, आपकी ओरल कैविटी, उसकी हेल्थ कैसी है, उसे हम डेंटल हेल्थ कहते हैं। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ना, तो प्रेगनेंसी में ओरल हेल्थ डिटोरिएट होना यानी कि खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टडीज में ऐसा भी लिखा है कि अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है तो प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि 37 वीक से पहले बच्चे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ अब प्रेगनेंसी आपकी ओरल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है? सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होने की वजह से कभी कभी ओरल हेल्थ डिटोरिएट होती है। साथ ही साथ में कुछ फूड हैबिट्स प्रेगनेंसी में चेंज होती है। कुछ फूड जो आप प्रेगनेंसी से पहले नहीं खाते थे, अब आपका प्रेगनेंसी में बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस वो फूड खाने की इच्छा ज्यादा हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को शुगरी फूड्स ज्यादा खाने की इच्छा रहती है, कुछ को आइस खाने की ज्यादा इच्छा रहती है, या किसी किसी के केसेस में उनको बाहर का खाना यानी कि जंक फूड खाने की इच्छा ज्यादा रहती है। और हम सभी जानते हैं कि जंक फूड में बहुत ही ज्यादा रिफाइंड फ्लोर यूज होता है जो कि हमारे टीथ्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। साथ ही साथ में प्रेगनेंसी में नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम ज्यादातर फीमेल्स को होती ही है। तो नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम के कारण वो ब्रशिंग को अवॉइड करते हैं, फ्लॉसिंग को अवॉइड करते हैं, या हो सकता है कि अगर वो ब्रश दिन में 2 बार करते थे तो उसे अब वो 1 ही बार करते हैं, और फ्लॉसिंग भी अगर नहीं करते। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से जो ओरल हेल्थ होती है वो प्रेगनेंसी में अफेक्ट होती है। अब प्रेगनेंसी में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है ओरल हेल्थ रिलेटेड? फॉर एग्जाम्पल, कैविटीज, दांतों में कैविटीज का होना। अब कैविटीज होती क्यों है? क्योंकि वहां पे कोई एक बैक्टीरिया जाके हमारे टीथ का जो इनामल होता है उसको खराब करने लगता है, क्योंकि वहां पे पहले से फूड स्टक था जिसकी वजह से वहां पे बैक्टीरिया ग्रो होने लगे। अब प्रेगनेंसी में इससे क्या प्रॉब्लम आती है कि वो बैक्टीरिया आपके ब्लड के थ्रू आपके बेबी तक जा सकता है, बेबी में जाके किसी तरह का इन्फेक्शन कर सकता है, या कोई प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकता है। दूसरी चीज, अगर ये कैविटीज हैं तो इनको फिल कैसे किया जाए? 2 तरह के फिलिंग सब्सटेंसेस यूज होते हैं, एक जिनमें मरकरी होता है, दूसरा जिनमें मरकरी नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी में हमेशा यही एडवाइस किया जाता है कि अगर आप कैविटीज को फिल करा रहे हैं तो मरकरी फ्री फिलिंग का यूज करें, क्योंकि अगर दांतों में मरकरी वाला फिलिंग आप कराते हैं तो वो मरकरी किसी न किसी फॉर्म में प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंच सकती है, या बाद में भी अगर आप लैक्टेशन फेज में है और बेबी को फीड करा रहे हैं तो वो मिल्क के थ्रू भी बेबी में जा सकती है। पर इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर पहले आपने कोई फिलिंग करा रखी है जिसमें मरकरी है और आप बाद में प्रेग्नेंट होते हैं तो उस फिलिंग को निकालने की एडवाइस नहीं दी जाती है। अगर मान लीजिए आप प्रेगनेंसी में रेगुलर ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, या अगर दिन में पहले 2 बार करते थे अब 1 बार कर रहे हैं, या 1 बार भी अब अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नोजिया वॉमिटिंग, तो उसकी वजह से क्या होगा कि खाना हमेशा दांतों के बीच में जमा रहेगा, तो वहां पे बैक्टीरिया पनपेंगे जैसे हम पहले बात कर चुके, तो वो गम्स का इन्फेक्शन करेंगे। गम्स के इन्फेक्शन को जिंजिवाइटिस कहा जाता है। अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो ये आगे जाके पेरीओडेंटाइटिस यानी कि बोन के इन्फेक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है, और कोई एक सीरियस डिजीज के फॉर्म में ये आगे डेवलप हो सकता है। इससे आगे जाके नुकसान क्या होगा कि वो बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में आएंगे और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बेबी को जा सकते हैं। अब अगर आपको किसी तरह की डेंटल प्रॉब्लम है और डेंटिस्ट को दिखाने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए आप कैसे पता लगाएं? तो उसमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि टीथ का लूज हो जाना कि आपके दांत हिल रहे हैं, मुंह से बदबू आना, बैड ब्रेथ होना, गम्स में से किसी तरह की ब्लीडिंग का आना, या गम्स रिसीड होना मतलब कि टूथ की रूट्स का दिखना, या फिर दांतों में किसी तरह का आपको पेन हो रहा है। ऐसे केसेस में आपको अपने डेंटिस्ट को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए।
अब मान लीजिए आप डेंटिस्ट के पास में गए हैं, तो डेंटिस्ट के पास जाने के बाद में आपके साथ में सबसे पहले आपका एक एक्सरे लिया जाता है जिसे डेंटल एक्सरे कहते हैं। वो जो डेंटल एक्सरे होता है वो सेफ होता है प्रेगनेंसी में, उसे प्रेगनेंसी में कराने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी चीज, अगर आपकी कोई इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि किसी नॉर्मल पेन किलर से, जो कि बेबी को अफेक्ट ना करे, उसे ठीक हो सकता है, तो डॉक्टर आपको वो पेन किलर एडवाइस करते हैं। या फिर लोकल एनेस्थीसिया, यानी कि जहां दांत में प्रॉब्लम है वहां पे वो लोकल एनेस्थीसिया एप्लीकेशन से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब दूसरी चीज इसमें ये आती है कि मान लीजिए कि कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है और आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है या थर्ड ट्राइमेस्टर में है, तो जनरली एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हम फर्स्ट या थर्ड ट्राइमेस्टर में दांतों में किसी भी तरह के प्रोसीजर को परफॉर्म करने की रिकमेंडेशन नहीं देते, क्योंकि उसमें बच्चे के पास में इन्फेक्शन जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है वो सबसे सेफ पीरियड होता है जब आप डेंटल प्रोसीजर रिलेटेड कोई भी काम करवा सकते हैं, जैसे कि टूथ एक्सट्रैक्शन करवाना या कैविटीज को फिल करवाना। ओके, सो अब हम किसी भी डेंटल प्रॉब्लम ना हो प्रेगनेंसी में, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, आप हमेशा ब्रशिंग रेगुलरली करें। अगर दिन में 2 बार नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 बार जरूर करें। साथ ही साथ में फ्लॉसिंग जरूर करें। दूसरी चीज, रेगुलर डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट जरूर रखें। एटलीस्ट प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 6 मंथ में आप डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेके अपना ओरल हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। अगर मान लीजिए कि आपको नोजिया वॉमिटिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि आप ब्रशिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप माउथ गागल्स का यूज करके जो भी फूड दांतों के बीच में जमा हो गया है उसको निकाल सकते हैं। चौथी चीज, जो आप खाना खाते हैं ट्राई करिए कि हेल्दी फूड खाएं। शुगरी फूड को, शुगरी ड्रिंक्स को आप अवॉइड करें, क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि बच्चे के दांत जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से बनने चालू हो जाते हैं। 5वें-6ठे हफ्ते से बच्चे के दांत बनने चालू हो जाते हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो भले ही आपको वो दांत ना दिख रहे हो, पर बच्चे के जॉस के अंदर वो दांत ऑलरेडी डेवलप हो चुके होते हैं। तो मदर जितना अच्छा न्यूट्रिशन लेगी और अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान जितना अच्छा रखेगी, उतना ही बच्चे के लिए फायदेमंद होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम नए क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ में आपसे वापस मिलेंगे विद मोर सच इंटरेस्टिंग अपडेट्स।